गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आज फिर जुड़ा हूँ आपके साथ अपने ऑनलाइन क्लासेस की नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर आज हम साइकेट्री के टॉपिक डेलीरियम और मानसिक विभ्रम की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम बात करेंगे मानसिक विभ्रम, यानी होता क्या है। भ्रम का मतलब होता है किसी प्रकार की सेंसेशन आदि जो रियल के अंदर नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार इसके अंदर आज की टॉपिक है डेलीरियम है, इसके अंदर बात करेंगे मानसिक विभ्रम के बारे में। तो मानसिक विभ्रम होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, मुख्य रूप से आपका जो ब्रेन है, जिसे हम मानसिक बोल रहे हैं, मानसिक या ब्रेन जो है आपका वह किसी भी प्रकार का कंसंट्रेट नहीं कर पाता, या फिर हमारी जो सोचने समझने की ताकत है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। एक प्रकार से यूं कहें कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली या प्रॉपर रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, या किसी भी कार्य को करने के अंदर कैसा हो जाता है, निष्क्रिय। तो होता है क्यों है, या जनरली बात करें यही होता है मुख्य रूप से, यदि आपके ब्रेन के ऊपर या हमारे ब्रेन के किसी प्रकार की चोट वगैरह लग जाती है, या फिर मुख्य रूप से इसका जो पॉजिटिव एजेंट माना गया है वह होता है आपका जो किसी भी प्रकार का आप जो नशा कर रहे हो, उस नशे से हटने के अंदर रिमूव कर रहे हो, या आप नशा छोड़ रहे हो, या किसी प्रकार का कोई नशा नहीं मिलने के कारण रेगुलर आप कोई नशा कर रहे हो, उस नशे की आदत को छोड़ने के लिए आप जो भी ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी ऐसी स्थिति प्रकट या पैदा हो जाती है। तो ये था आपका डेलीरियम या मानसिक विभ्रम। अब एक बार फिर आपको बताओ, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो सोचने समझने की ताकत को, या फिर किसी भी प्रकार का जब बोधात्मक ज्ञान होता है हमें किसी भी आत्मबोध का, या फिर किसी भी चीज को सोचने समझने की हमारी जो ताकत है वो कैसे हो जाती है, निष्क्रिय, या आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर पाता। तो जो प्रॉपर काम नहीं कर पाता इसे ही हम बोलते हैं डेलीरियम। होता क्या है, यह एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर होता क्या, किसी भी प्रकार का ड्रग या फिर जो ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं उसका, या फिर किसी भी प्रकार का जो नशा है उससे हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या उसकी नशा छोड़ने की जो परिणाम स्वरूप है ये कंडीशन क्रिएट होती है। या फिर इसे बोल सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की जो शारीरिक क्रिया है उन सभी शारीरिक क्रियाओं को निष्क्रिय करने की कोशिश होती है, या इसके कारण हमारी बॉडी है वो प्रॉपर्ली निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज थी इसकी विकृति जनित प्रक्रिया है, जिसके अंदर था अपना मुख्य रूप से जो कारक है या घटक है वो माना गया है कि आप जब किसी प्रकार की चोट लग जाती है, या फिर हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो क्या, जैसे आप नशा वगैरह करते हैं या किसी प्रकार की ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो ड्रग्स की वजह से हमारा जो ब्रेन है उसकी स्टिमुलेशन जो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बोधात्मक ज्ञान है या आपकी जो सोचने समझने की ताकत है वो खत्म हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। अब इसकी बात करते हैं सबसे पहले इसकी इडियोलॉजी की। अब ये इडियोलॉजी या इसके रोग कारकों की बात करें तो इसके अंदर आती है, सबसे पहले आती है आपकी ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की ट्रॉमा या इंजरी। यानी आपकी ब्रेन के अंदर किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारण से ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की कोई ट्रॉमा हो जाती है या इंजरी होती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको विभ्रम या फिर मानसिक विभ्रम या डेलीरियम की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। पहला आपका ट्रॉमा और इंजरी है, दूसरा है उसके अंदर होती है यदि आपकी बॉडी के अंदर थायमिन की कमी आ जाए। ठीक है, थायमिन की कमी के कारण भी आपके अंदर जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता, या उस कंडीशन के अंदर आपको विभ्रम की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद में यदि किसी प्रकार का ड्रग एब्यूज वगैरह है, यानी नशा करना, अगर किसी भी प्रकार का आप नशा करते हो स्टिमुलेंट की वजह से, या उस नशे को छोड़ने के कारण आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी मानसिक विभ्रम की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में आता है यदि किसी प्रकार का कोई स्ट्रोक है, या हम बोलते हैं इंजरी है, ब्रेन के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई स्ट्रोक या इंजरी वगैरह की कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में भी डेलीरियम की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा इसके साथ साथ में अपन बात करें तो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी यानी मृत्यु के दौरे पड़ना, एपिलेप्सी आती। इसके साथ साथ में आती है आपके अंदर ब्रेन में किसी प्रकार की ट्यूमर वगैरह है, तो ट्यूमर की
पॉइजनिंग फैक्टर्स जो है या पॉइजनिंग की वजह से भी यदि किसी प्रकार के कोई विषैला पदार्थ या ड्रग या मेडिसिन भी ले लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी मानसिक विभ्रम की कंडीशन क्रिएट होती है। इसके अलावा अल्कोहल है, जिसे हम शराब भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी, या फिर सीरियस डिक्रीजमेंट या फिर O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मानसिक विभ्रम की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो ये थे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एक बार दोबारा देखें, डेली किन कंडीशन से हो सकता है, तो उसके अंदर यदि ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की ट्रॉमा या इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन में, या फिर हमारी बॉडी के अंदर थायमिन की कमी हो जाती है तो थायमिन की कमी के कारण, या फिर हम किसी प्रकार की कोई ड्रग या नशा कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन में, या फिर आपकी ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का कोई स्ट्रोक या इंजरी वगैरह हो जाती है उस कंडीशन के अंदर। इसके साथ साथ में यदि एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं उस कंडीशन में, या फिर ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर है या पॉइजनिंग फैक्टर्स है यानी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है किसी मेडिसिन की वजह से या किसी भी अन्य प्रोडक्ट की वजह से, तो उसके साथ साथ में अल्कोहल की बात करें, जैसे जो हम अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं उस कंडीशन में, और उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर भी कह सकते हो यदि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो इस ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हमें डेलीरियम या फिर मानसिक विभ्रम की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, या हमारी बॉडी के अंदर या हमें मानसिक विभ्रम हो सकता है। तो ये थे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। एक बार और बता दूं आपको, जिसके अंदर ट्रॉमा इंजरी है, थायमिन की कमी है, उसके बाद ड्रग या नशा अगर किसी प्रकार का है तो उसकी वजह से स्ट्रोक या इंजरी हो रही है, या उसके साथ एपिलेप्सी है, दौरे पड़ रहे हैं, ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की गांठ वगैरह आ रही है, पॉइजनिंग है, जहरीले पदार्थ के सेवन की वजह से, अल्कोहल है और O2 की कमी यानी बॉडी के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो इनकी वजह से हमें मिर्गी या फिर आप बोल सकते हो डेलीरियम की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, या जिसे हम मानसिक विभ्रम भी बोल सकते हैं। और इन सभी कारणों की वजह से हमारा जो ब्रेन है या हमारी जो सोचने समझने की ताकत है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती, जिससे हमारा ब्रेन है वो कंफ्यूज या विभ्रम की कंडीशन के अंदर रहता है। ठीक है, ये था आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद आते हैं इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब यदि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब होता है जिनका इन कारणों की वजह से या इन कारकों की वजह से जो मानसिक विभ्रम है वो कंडीशन वो क्रिएट हो सकती है। जिसके अंदर बात करें तो सबसे पहले आती है इसके अंदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर हमारे पास पहला आता है आयु की अधिकता, या इसे वृद्धावस्था भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसके अंदर आता पहला पॉइंट है आपका आयु की अधिकता। आयु की अधिकता का या मतलब ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज जो है या हमारी जो उम्र है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मानसिक विभ्रम की कंडीशन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी पहला फैक्टर यदि हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारी एज अगर बढ़ रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे मानसिक विभ्रम होने की कंडीशन भी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार सेकंड आता है स्मृति ह्रास या जिसे हम बोलते हैं डिमेंशिया। अब जैसे डिमेंशिया की बात करें तो स्मृति ह्रास, डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी ब्रेन के अंदर जो प्रॉपर्ली काम करते हैं या हमारी जो मेमोरी वगैरह है उसका क्या हो जाता है, कंप्लीटली लॉस हो जाता है। तो अगर ब्रेन के अंदर कंप्लीटली मेमोरी लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको यह पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, हम क्या सोच रहे हैं या क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये कंडीशन जो आपकी मानसिक विभ्रम की कंडीशन कहलाती है। थर्ड आता है इसके बाद में आप जो भी डेली रूटीन वर्क कर रहे हो, डेली रूटीन वर्क जो अपन कर रहे हैं उसके अंदर यदि प्रॉपर्ली वो वर्क नहीं हो पा रहा या
कभी शराब का सेवन वगैरह किया है तो उस कंडीशन के अंदर भी मानसिक विभ्रम की कंडीशन हमारे लिए हो सकती है। उसके अलावा इसके अंदर ये कंडीशन होती है कि जो मेल जेंडर होता है यानी पुरुषों के अंदर मानसिक विभ्रम की कंडीशन है वो ज्यादा क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके अंदर आपकी डिमेंशिया डेलीरियम की जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है या उनके अंदर डेलीरियम होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार की जैसे संवेदी त्रुटियां आती है, जिसके अंदर आती है आपकी ब्लाइंडनेस या फिर डेफनेस। इन कंडीशन के अंदर भी मानसिक विभ्रम होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ये थे अपने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स या इन फैक्टर्स के होने की वजह से मानसिक विभ्रम के चांसेस जो है किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल के अंदर बढ़ जाते हैं। जिनके अंदर पहला था आयु की अधिकता, यानी किसी पर्सन की यदि आयु अधिक है, एज अगर ज्यादा है या बढ़ती एज के साथ साथ में मानसिक विभ्रम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड फैक्टर है इसका डिमेंशिया या जिसे बोलते हैं स्मृति ह्रास, यानी हमारी जैसे जैसे मेमोरी लॉस हो जाएगा तो उस मेमोरी लॉस वाली कंडीशन के अंदर भी आपको डेलीरियम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ में यदि आप डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, हमारा जो भी डेली रूटीन चल रहा है उस डेली रूटीन के अंदर किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम या बाधा आ रही है या आपके डेली रूटीन के काम आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो तो वह कंडीशन भी आपकी मानसिक विभ्रम की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। उसके अलावा अल्कोहल हिस्ट्री भी आती है, यदि प्रीवियस के अंदर कभी भी आपने अल्कोहल का सेवन किया है या शराब वगैरह पी है उस कंडीशन में, और मेल के अंदर मानसिक विभ्रम की कंडीशन है वो क्रिएट सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा ये अंधता और बधिरता यानी ब्लाइंडनेस और डेफनेस की कंडीशन के अंदर भी मानसिक विभ्रम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसके अंदर आपकी आयु की अधिकता, डिमेंशिया, रूटीन वर्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, फैक्टर्स है जैसे ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, अल्कोहल हिस्ट्री वगैरह आ रही है, इन सभी कारणों से डिमेंशिया होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। अब यदि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो उससे पहले संख्याधिक कुछ हमारी जैसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बात की थी कि ये जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से क्या होता है डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ प्रेसिपिटेटिंग यानी आकस्मिक कारण, यानी अगर ऐसा कोई रूटीन कारण ऐसे कोई कारण मिल जाते हैं उनकी वजह से भी डिमेंशिया डिलेरियम होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसके अंदर आप बात करेंगे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है एक्यूट मायोकार्डियल। ठीक है ना, यानी आपकी जो हार्ट की मायोकार्डियल लेयर है, प्रॉपर मसल्स की जो लेयर बनी होती है वह अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही या उसके अंदर किसी प्रकार की क्या होती है वह डिफॉर्मिटी पाई जाती है, उस कंडीशन के अंदर मायोकार्डियल एक्यूट की वजह से क्या होता है आपके ब्रेन के अंदर प्रॉपर आपकी जो भी हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मानसिक विभ्रम की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपका जो लंग्स है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते, लंग्स में प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी लेयर के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर भागों के अंदर क्या है ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी मानसिक विभ्रम हो जाता है। ठीक है, पहला आपका एक्यूट मायोकार्डियल, सेकंड आपका लंग्स डिफॉर्मिटी आ गया और उसके बाद में ऐसा कंप्लीट या बहुत ज्यादा टाइम तक आप क्या कर रहे हो बेड रेस्ट वगैरह कर रहे हो। तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है आपके जो भी डेलीरियम की कंडीशन है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके अलावा इन कारणों के साथ साथ में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, यदि हमारी बॉडी
यानी जो भी आप ड्रग्स वगैरह या मेडिसिन ले रहे हो, उन मेडिसिन का आप क्या कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, या फिर ड्रग्स नहीं ले रहे हो, उस कंडीशन के अंदर भी आपको डेलीरियम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि यूरिनरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यूरिनरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यदि किसी प्रकार का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या संक्रमण हो जाता है, तो इस वजह से भी डेलीरियम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार की मेडिसिन थी जैसे एंटीकोलिनर्जिक ले रहे हो आप, या फिर किसी प्रकार की ऑपियोइड्स वगैरह ले रहे हो, उनका अगर त्याग कर रहे हो, मेडिसिन ऑपियोइड्स या एंटीकोलिनर्जिक, ये जो मेडिसिन आती है, ये मेडिसिन से क्या हमारे ब्रेन के अंदर डायरेक्ट असर होता है। तो यदि अचानक से आप किसी कारणवश यदि मेडिसिन से त्याग कर देते हो या मेडिसिन को छोड़ देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको मानसिक विभ्रम होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, या उनकी वजह से मानसिक विभ्रम हो सकता है। उसके अलावा यदि यूरिनरी सिस्टम में वो ब्लॉक हो जाता है, या आपका जो स्टूल पासिंग सिस्टम है या बॉल सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उन कंडीशन के अंदर भी मानसिक विभ्रम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि एनीमिया है, यानी सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया की कंडीशन के अंदर भी आपको क्या है, विभ्रम होने की कंडीशन बढ़ जाती है। उसके अलावा यदि विभिन्न प्रकार के यूरिनरी कैथेटर वगैरह आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए गए हैं, इस प्रकार से इन विभिन्न कारणों के कारण प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की वजह से भी मानसिक विभ्रम की जो कंडीशन है क्रिएट हो सकती है। ये जैसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, सबसे पहले आपको बताया कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके बाद उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, और उसके बाद आपके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ टाइप दिए गए हैं, डेलीरियम के जो टाइप्स हैं, टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अंदर डेलीरियम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर पहला है आपका हाइपर एक्टिव, सेकंड है इसका हाइपर एक्टिव, एंड देन आपका इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड। ये 3 मुख्य रूप से डेलीरियम के टाइप्स हैं, या ये सब टाइप्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेज मात्रा में बहुत ज्यादा एक्टिव बेस के अंदर है तो आपका हाइपर एक्टिव आ जाता है, या फिर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है या एक्टिव नहीं है तो आपका हाइपर एक्टिव के अंदर, और यदि दोनों का मिला जुला या मिक्स स्वरूप आता है तो आता है आपका मिक्स्ड डेलीरियम के अंदर। ये 3 आते हैं, जिसके अंदर आपने जो मानसिक डेलीरियम है, मानसिक विभ्रम है, उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड कर लिया। बहुत ज्यादा सक्रिय है तो आपका हाइपर एक्टिव आ गया, उसके बाद में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है या बिल्कुल ही निष्क्रिय सा लगता है, हल्का सा हो तो उसको आपको हाइपर एक्टिव, और दोनों का मिला जुला या दोनों के बीच की जो कंडीशन आती है तो वह आती है आपकी मिक्स्ड के रूप में। ये थे डेलीरियम के कॉजेस, उसके टाइप्स। अब यदि बात करें डेलीरियम को रोकने के बारे में, बात करें डेलीरियम को रोका कैसे जाए या इसको होने से कैसे बचाया जाए, तो इसके अंदर होता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर रोकथाम या प्रिवेंशन की बात करेंगे अपने। अब यदि प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के अंदर होता है जिन जिन कारणों के कारण डेलीरियम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन कारणों से हमें बचाव या उनसे सावधानी रखनी होती है। जिसके अंदर बात करें, जैसे अपने बोले डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो रही है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन को करने बचाने के लिए हमें क्या है, प्रॉपर जितने भी प्रकार के फ्लूइड वगैरह है, फ्लूइड प्रॉब्लम है या फिर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। पहला आता है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद में जितने भी प्रकार के रेजिस्टेंस डाल रहे हो आप, तो रेजिस्टेंस को क्या करना है, रिमूव कर देना है।
और उसके साथ साथ में पेशेंट को प्रॉपर लिक्विड और फूड अवेलेबिलिटी करवानी है, प्रॉपरली लिक्विड से तरल पदार्थों और भोजन की व्यवस्था भी करनी है। तो ये सारे के सारे क्या थे, इसके रोकथाम और प्रिवेंशन के उपाय थे। ठीक है ना। अब बात करें जैसे अपने पहले कंडीशन बताई थी कि पेशेंट का ब्लाइंडनेस और डेफनेस होती है, तो ब्लाइंडनेस यानी अंधापन होता है और साथ में बहरापन आता है, तो उनको हटाने के लिए जो भी मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं जैसे ग्लासेस वगैरह है, स्पेक्स वगैरह वो यूज करना है, और उनके साथ साथ में कानों के अंदर जो मशीन आती है उनका भी यूज करना है ताकि वो प्रॉपर्ली देख और सुन सके। ये था अपना प्रिवेंशन, किन किन कारणों से या किन किन व्यवस्थाओं से प्रिवेंशन को रोक सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपने को सबसे पहले इसका फूड और न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखना है। तो उसके बाद में आता है इसका एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसके अंदर जितनी भी प्रकार की पुरानी यादें हैं, जितनी भी प्रकार की पुरानी यादें हैं फैमिली मेंबर्स की सहायता से, फ्रेंड्स की सहायता से, उनको पुराने हिस्ट्री के अंदर या उसके जो प्रीवियस के अंदर जो भी उसकी यादें थी उन सबको याद दिलाना, उनके बारे में डिस्कस करना, उनके बारे में बातें करना। ठीक है, ये चीज होता है। या फिर दिन के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को बताना, चाहे उसके फैमिली मेंबर के द्वारा चाहे स्टाफ के द्वारा, उन सभी को क्या है रिमेंबर आउट करवाना, ताकि वहाँ सभी कार्य जो है किस हिसाब से करने हैं, कैसे करने हैं, किन वीडियो के द्वारा करने हैं, बहुत सारे पेशेंट एक आराम से कर सके। ठीक है। उसके बाद में यदि मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है उसके अंदर है आपकी जो मानसिक विक्रम है उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर भी आपकी न्यूरोलेप्टिकस। अब न्यूरोलेप्टिकस तो एक मेडिसिन का ग्रुप है। इस मेडिसिन के अंदर आती है आपके हैलोपेरिडोल। ठीक है ना। तो पहली मेडिसिन आ गई आपके न्यूरोलेप्टिकस ग्रुप के अंदर, आपको देनी है हैलोपेरिडोल। ठीक है। या फिर इसके साथ में देते हैं आप रेस्पेरेट्रोल। ठीक है ना। ये थी आपको मेडिसिन जिससे हम बात करते हैं, जिसके अंदर हैलोपेरिडोल है वो दे जाती है 0.5 से 5 mg की। ठीक है। और रेस्पेरेट्रोल की बात करें तो रेस्पेरेट्रोल मेडिसिन दी जाती है, वो दी जाती है 0.5 से 2.2 mg की। ये जो मेडिकेशन है जिसको हम यूज करते हैं, उसके अलावा इनके साथ साथ में आप इन मेडिसिन के साथ साथ आप सेडेटिव्स का भी यूज कर सकते हो। अब यदि सेडेटिव की बात करें तो सेडेटिव के अंदर इसके अंदर ज्यादातर अपन यूज में मेडिसिन करते हैं वो आपकी है डायज़ेपाम। ठीक है। इसके साथ साथ में थियामिन को मेंटेन करने के लिए जो मल्टीविटामिन आते हैं या विटामिन आते हैं उसको भी दी जाती है, जिसके अंदर थियामिन को मेंटेन करने के लिए आपके पास मेडिसिन आती है। उसके अंदर से आपकी थियामिन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो हमारी बॉडी में थियामिन की कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जो आपकी थियामिन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो नशीले इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, या फिर जैसे घर के अंदर छोटी बात है उसके अंदर जितने भी प्रकार के अल्कोहल है या ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं उनसे रोको, लेने से बचाएं। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करें, कंफर्टेबल मेंटेन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। जितने भी प्रकार की खाने पीने का सामान है या फिर जितने भी फूड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनको मेंटेन किया जाए। आदि सभी की सहायता से हम डेलीरियम की जो कंडीशन आती है या मानसिक विकल्प की कंडीशन है उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसकी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये था आपका डेलीरियम। अब डेलीरियम की बात एक बार फिर से करें तो डेलीरियम की बात करें तो डेलीरियम होता क्या है? एक प्रकार की मानसिक विकल्प की कंडीशन है जिसके अंदर हमारा बोधात्मक ज्ञान या हमारी जो सोचने समझने की ताकत है वो निष्क्रिय हो जाती है या ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। तो होता क्यों है उसकी बात करें तो निष्क्रिय हो जाता है इसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, या फिर आप पहले किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह या ड्रग वगैरह एडिक्ट थे और उस नशे से आप हट रहे हैं या उस नशे को सेवन का त्याग कर रहे हो, तो उन कंडीशन के अंदर आपको जो मानसिक विकल्प की कंडीशन वो क्रिएट हो जाती है। उसके
डिस्पोजिंग फैक्टर्स और इंटरडिजिटल फैक्टर। उसके बाद इसके अंदर विभिन्न प्रकार की मेडिसिन थी, उसके प्रिवेंशन के प्रकार थे, और इसी के साथ आपका मानसिक विद्रोह या डेलिरियम की कंडीशन है वह कंप्लीट होती है। थैंक यू।